जनक अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर थी जहां वो हर दिन अपने आप को सफाई और शांति से जीने की कोशिश कर रही थी। बिहान के साथ उसने अपने दर्द को अपने अंदर दबाना शुरू कर दिया था। हर चीज को खुद से दूर वो कर चुकी थी। बस अपने लिए एक पीसफुल शांति लाइफ की ख्वाहिश थी। लेकिन जिंदगी कभी भी वो नहीं होती जो सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उस दिन जब झनक बिहान के साथ अरसी से मिलने बासु हाउस जा रही थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये एक ऐसा भी दिन होगा जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। लेकिन कहते हैं ना कि बिहान जो अपने दिल में झनक को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, समझाता था कि अगर झनक बासु हाउस गई है तो सब कुछ बदल जाएगा। अरसी की वजह से झनक का प्यार अनिरुद्ध के साथ सबके सामने आ ही जाएगा। बिहान को ये बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन उसने अपनी तरफ से एक एक प्लान बनाया था जिसमें वो झनक को बासु हाउस जाने से रोकना चाहता था। लेकिन उसने लोकल गूंस का मतलब गुंडों को भेजा और झनक को किडनैप करवाने की प्लानिंग कर ली। बिहान समझता था कि इस तरीके से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन इस बार जो गलती हुई है उसने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जब ब्रिजभूषण को इस प्लान के बारे में पता चला तो उसने अपने गूंस को भेजा और झनक को किडनैप कर लिया। ये गूंस बस पैसे के लिए पीछे भाग रहे थे और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ उलट पलट भी हो सकता है। झनक को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी ताकत उससे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुंडों ने उसे जख्मों से भर दिया। जब अनिरुद्ध को झनक के किडनैप होने का पता चला, उसका दिल रुक गया, थम गया। नहीं झनक, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो बस ये चिल्ला रहा था, अपने दर्द और गुस्से को समेटने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल अपने प्यार के लिए धड़क धड़क रहा था। अनिरुद्ध ने बिना किसी देर के झनक को ढूंढना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब वो झनक को बेहोश पड़े देखता है तो उसका दिल टूट गया है। झनक को देखकर उसका सब कुछ एक पल के लिए रुक और थम जाता है। मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध के शब्दों में उतना प्यार था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाया। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था, झनक को बचाने की कोशिश करना। उसने झनक को अपने पांव पर रखा, उसकी जान के लिए लड़ते हुए अपने प्यार को बचाने की हर नाकाम कोशिशें कर रहा था और वो हर हाल में झनक को जीवित रखना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अनिरुद्ध और अप्पू दोनों ने मिलकर झनक की जान को बचाने का बहुत ही ज्यादा पूरा प्रयास किया। अरसी के कर्मों की सजा भी आज तक उसको नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उसे अपने कर्मों का अंजाम समझना होगा। अरसी जो कभी अपने गलत फैसलों से नहीं समझ पाई थी, अब वो अपने आप को दूसरों को हर चीज का शिकार बना रही थी। अनिरुद्ध को समझ में नहीं आता है कि अरसी ने अपनी जिंदगी का हर एक पल क्यों गलत तरीके से जिया था। अरसी, तुमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया? तुमने अपनी जान के साथ खेलना सीख लिया था, लेकिन अपने फैसलों की वजह से सब कुछ खोया। अनिरुद्ध के मन था कि वो अरसी से बात करे, लेकिन कुछ कहना मुश्किल हो गया था। बिहान जो अपने सपनों को जीतने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी गलतियों से सामना कर रहा था। तो अब बिहान को ये समझ में आया कि अपने प्यार को जीतने की कोशिश करते करते उसने अपनी सबसे बड़ी बड़ी गलती कर दी थी। बिहान जो झनक को अपनी जिंदगी में चाहता था, अब वो समझ गया था कि उसकी कोशिशें गलत थी। मैंने सोचा था कि तुम मेरी हो सकती हो, लेकिन तुम तो कभी मेरी थी ही नहीं। बिहान अपने आप से बात कर रहा होता है, पर उससे ये भी समझ में आ गया था कि उसने झनक को अपने सपनों का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन ये प्यार कभी सच्चा नहीं था तो कैसे मुकम्मल हो सकता है। अनिरुद्ध जो झनक को अपने साथ लेकर बासु हाउस गया, अब खुद को उसके लिए लड़ता हुआ देख रहा था। वो सिर्फ झनक को अपने साथ जीना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था। जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद वो झनक के साथ अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना चाहता था। झनक, तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ सही होगा। अनिरुद्ध के शब्दों में उतना प्यार था कि वो चुप भी गया, लेकिन दिल की गहराइयों में वो दर्द और खुशी दोनों थी। अब अरसी की कर्मों का अंजाम क्या होगा? क्या विलन की खुशियां पूरी हो पाएंगी? झनक और अनिरुद्ध का प्यार का सफर क्या फिर से जीत पाएगा जिंदगी? ये सफर अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? या तो अब ये सब कुछ अनिरुद्ध और झनक के हाथ में है? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।